जो कि राजस्थान के चौमू से आ रही है। पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन के दौरान हथियार बरामद किए गए हैं। एक घर के पास से हथियार मिला है। पुलिस सर्च के दौरान हिंसा वाली स्पॉट से भारी मात्रा में ईंट पत्थर का ढेर जब्त किया गया है और साथ में हथियार भी मिले हैं। गन के अलावा लोहे के धारदार हथियार भी स्पॉट से बरामद किए गए हैं। पठान कॉलोनी का पूरा इलाका इस वक्त पुलिस के घेरे में है। चारों तरफ पुलिस टीम मौजूद है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संदिग्धों पर पैनी नजर है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की इस बुलडोजर कार्रवाई में जो पत्थर बरामद किए गए हैं, जो हथियार बरामद किया गया है, जो लोहे की रॉड बरामद की गई है, आखिर किस मंशा के साथ ये घरों में रखी गई थी, किस मंशा के साथ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। पुलिस पर 25 दिसंबर को जो पत्थरबाजी हुई थी, क्या वो सोची समझी साजिश के तहत की गई थी? ये देखिए, तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। ये हथियार बरामद किया गया है, ये तमंचा बरामद किया गया है, लोहे के धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं और पत्थर तो मौके से बरामद किए ही गए हैं। इसके अलावा ये हथियार भी बरामद किए गए हैं। सवाल यही है कि इस इलाके में आखिर ऐसी क्या साजिश रची जा रही थी कि इन हथियारों की जरूरत पड़ने लगी। सवाल यह है कि लोहे की रॉड की जरूरत क्यों आन पड़ी, लोहे के धारदार हथियारों की जरूरत क्यों आन पड़ी। 25 दिसंबर को जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी, क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? ये देखिए आप, लोहे का ये हथियार भी मिला है, ये धारदार हथियार है और इससे किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये ट्रॉली भरकर पत्थर आप देख रहे हैं, ईंट आप देख रहे हैं, सब कुछ इसी इलाके से बरामद की गई है जहां 25 दिसंबर को पुलिस पर पथराव किया गया था, क्योंकि एक अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था। फिर एक एक दंगाई को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज बुलडोजर एक्शन जयपुर के चौमू में देखने को मिल रहा है, उस इलाके में देखने को मिल रहा है जहां पर यह पत्थरबाजी हुई थी। अब ये इलाका कितना सेंसिटिव है या इस इलाके में किस तरीके की साजिश रची जा रही थी, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गई तो थी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अवैध कब्जे से छुटकारा पाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए, लेकिन इस दौरान जो सामान बरामद हुए हैं उससे कई तरीके के सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस इलाके के बारे में जरा दर्शकों को बताइए, ये इलाका कैसा है जहां हथियार बरामद हो रहे हैं, पत्थर बरामद हो रहे हैं, गंडासा बरामद हो रहा है? जी हाँ, देखिए ये पठानों का चौक है। आप देखिए जहाँ पर अभी भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ यहाँ पर जितने भी चिन्हित किए गए स्पॉट, वहाँ पर अतिक्रमण जो कर रखा था उसको हटाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए ये मस्जिद पठानान है और यहाँ से ये पूरे जो इलाका है, यहीं से आगे जो रोड पर जहाँ पत्थरबाजी हुई थी, तमाम लोग बताते हैं कि यहीं से जितने भी लोग हैं वो लोग आए थे और उसके बाद उन घरों को चिन्हित किया गया जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रखा है, पत्थरबाजों का वो घर था और उसके बाद यहाँ से लेके सीधे ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर का जो पूरा इलाका है, पूरा जो इंक्रोचमेंट कर रखा था उसको हटाने की तैयारी सुबह से ही पुलिस कर रही थी। बड़ी बात यह है कि पुलिस जहां जहां तलाशी ले रही थी, तमाम जगहों पर तलाशी भी ली है और अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त एयर गन और फरसा जैसे इन तरीके के हथियार मिले हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब पुलिस यहाँ पर आई थी तब ड्रोन सर्वे किया था कुछ दिन पहले, तो ड्रोन से जो पूरा एरियल व्यू लिया उसमें दिखा था कि छत पर पत्थर और शराब की बोतलें मिली थी, यानी पुलिस पर सुनियोजित हमला करने की साजिश थी। और जिस दिन पत्थर चले थे उस दिन पत्थरों के अलावा शराब की बोतलें भी फेंकी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा पठानों का इलाका, ये पठान बेकरी है, पठान मस्जिद है, इस किले के पीछे तमाम जो पूरा है मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर जितने भी तो जो पूरा इलाका देखने, पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहीं से जब भीड़ आई थी पथराव करने के लिए तो यहीं आई थी और यहीं से ही लगभग 100 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया था जो पत्थरबाज थे। 20 जो पत्थरबाज हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनको चिन्हित किया गया, उनको नामजद आरोपी भी बनाया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि अब जब आज अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस दलबल के साथ यहां पहुंची है, तमाम जगहों पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो घर के पास से हथियार मिल रहे हैं, फरसे धारदार नुमा जो हथियार है वो मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की साजिश रची गई है, पहले से तैयारी किस तरीके की गई थी। बिल्कुल मनीष, ये कहना बिल्कुल सही होगा अब कि जिस तरीके से हथियार मिल रहे हैं, जिस तरीके से पत्थर बरामद किए जा रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था। दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और पहले से तय था कि अगर पुलिस प्रशासन आता है तो उस पर पथराव किया जाएगा, हमला किया जाएगा।
जी हाँ, देखिए ये तो पहले से तय था, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट में अपने पहले भी दिखाया था। सीसीटीवी में हमें कुछ फुटेजेस ऐसे मिले थे कि एक गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी और किस तरीके से उसमें पत्थर भर के लाया गया था और वहां से पत्थर फेंका गया है, ये चीज़ दिखी है। दूसरी, जब पुलिस ने ड्रोन फुटेजेस जो लिए उसमें भी दिखा है कि घर की छतों पर जो है वो पत्थर और शराब की जो बोतलें हैं वो स्टॉक करके रखा गया था, ये ड्रोन फुटेजेस में आया है। दूसरा, अब जब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए आई हुई है तब आसपास जो अतिक्रमण हटा रही है वहां से पिस्टल, बंदूक, धारदार नुमा हथियार, इस तरीके की चीजें मिल रही हैं। इससे तमाम मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके के हथियार की जरूरत क्या है, वो भी तब जब इस तरीके की इतनी बड़ी घटना हुई है और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। जिस घर के पास से हथियार मिला है पुलिस उससे पूछताछ करेगी, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करने की पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन अभी और जगह पर जहां अतिक्रमण चल रहा है पुलिस ने फोर्स बढ़ा दी है कि हथियार वगैरह अगर आसपास से मिलते हैं, अगर घर के आसपास क्या था, ये इरादे इतने खतरनाक क्यों थे, तमंचे की जरूरत क्यों थी, पत्थरों की जरूरत क्यों थी या शराब की बोतलों की जरूरत क्यों थी, ये वो तमाम सवाल हैं जो चोमू से आज खड़े हो रहे हैं।